जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भक्तों को छोटे भैया दीपक भैया का प्रणाम स्वीकार करें। हमारा आज का टॉपिक है मृत्यु के बाद कैसा महसूस होता है, और मृत्यु के हो जाने के बाद का जो सच, वह मैं आपको बता देता हूँ एक तरीके से। जैसे एक तो नॉर्मल अपनी उम्र पे इंसान जाता है, बुजुर्ग होके जाता है। एक मृत्यु होती है नॉर्मल, ठीक है ना, क्योंकि संसार में जो आया है वह जाएगा। और एक होती है मृत्यु जो जिसकी उम्र थी 80 साल 100 साल, मगर उसने किसी कारणवश अपने जीवन को समाप्त कर लिया। चाहे जहर खा के, चाहे फांसी लगा के, चाहे छत से कूद के, चाहे किसी भी तरीके से। ठीक है। तो आप हम इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा करने जा रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक, जैसे लोग मरने के बाद किसी ने फांसी लगा ली और उनका क्या होता है, या उन्होंने अपनी मृत्यु किसी प्रकार से प्राप्त कर ली, क्या होता है, यह सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे। तो आप जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल से, शिवानंद धाम चैरिटेबल ट्रस्ट दीपक भैया जी। तो एक यह किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है। यह जो है 100% सत्य जो घटनाएं हैं, और ऐसी कई हजारों घटनाएं हो चुकी होंगी, लाखों करोड़ों घटनाएं हो चुकी होंगी। उसमें से एक सत्य घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। जैसे कि हमारा विजिट कहीं ना कहीं चलता रहता है, तो हम जैसे अ, असम या फिर उनका बंगाल से जुड़ाव है, और वह वहीं रहते हैं। तो बहुत ही अच्छे बढ़िया तांत्रिक, महान तांत्रिक कह सकते हैं। तो उन्होंने एक अपना किस्सा सुनाया, तो वही मैं सभी आपको यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। तो जैसे हम जिज्ञासु हैं, तो हमने पूछा, कहा जी ऐसे इन सिचुएशन में या इसमें क्या होता है। तो बताया कि बच्चा, एक एक समय की घटना। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, बंगाल में ज्यादातर आपको तांत्रिक मिलेंगे, और ऐसा बहुत ही कम होंगे जो तांत्रिक हैं जिन्होंने कुछ सिद्ध नहीं कर रखा। दो चार 10-20 प्रेत हर किसी के पास होंगे। नॉर्मल से नॉर्मल लोग भी प्रेतों को सिद्ध करके रखते हैं बंगाल वगैरह, असम वगैरह में, क्योंकि ये सारे तंत्र के ही हैं। तो एक उनकी जो घटना थी बताते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी कारणवश अपने जीवन को उन्होंने समाप्त किया, फांसी पे लटका, एक पेड़ की टहनी को, शाखा को चुनकर, और वहां पर वह लटक गया। फिर उन्होंने सोचा कि इस आत्मा को सिद्ध किया जाए, और इसको पूछा जाए कि क्या हुआ था, क्या उसने विपदान पड़ी जो उसने फांसी लगाई। तो उन्होंने उनका जो तंत्र का जो प्रोसेस है, वह उन्होंने 1.25 महीने तक लगभग वह करा। और जिस डाल पर वह बैठ के उनने फांसी लगाई थी, जिस डाल पे लटक के लगाई थी, और उसी के नीचे बैठ करके उन्होंने आसन लगा के और अपना सुरक्षा घेरा लगा के, और उन्होंने उस आत्मा से संपर्क साधने की कोशिश करी। ठीक है ना, 100% रियल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस उन उन व्यक्ति ने उनसे संपर्क साधा, और उनसे पूछा कि जी क्या हुआ था, क्या विपदा पड़ी जो आपने अपनी जीवन लीला समाप्त करी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये परेशानी थी, और कर्जे के चलते, और इसके चलते, और उसके चलते। ठीक है ना, हर जो कि हर किसी के हर दूसरे घर में कर्जे की समस्या या और भी समस्याएं लगी रहती हैं। ये नहीं कि आप अपना जीवन समाप्त करें। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जी अब अब मैं सोच रहा था कि मरने के बाद सारी परेशानी सुलझ जाएंगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई लेने आएगा या फिर कहीं पे जाएगा या उनका पूर्ण जन्म हो जाएगा। पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ भाई, पूर्ण जन्म नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं होता। आपकी ऊपर वाले ने 80 उम्र दी है, तो 80 उम्र आपने भोगनी पड़ेगी। आत्मा आपने शरीर नष्ट कर दिया, तो मगर आपने आत्मा में भटक कर, ठीक है ना, आत्मा योनि में, प्रेत आत्मा योनि में भटक कर वह समय गुजारना पड़ेगा। ठीक है ना। और आपके बुरे कर्म हो गए तो जन्म जन्मांतर तक आप भटकते भी रहते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही कि सोचा कि सारी समस्या खत्म हो जाएगी, मगर कुछ नहीं खत्म हुआ। ठीक।
तो क्या हुआ कि भाई ना अब मैं यहाँ से जा सकता। बहुत सी आत्माएँ ऐसा होता है कि जहाँ पे मर गई हैं वहीं पर किसी न किसी बंधन में आके या वहीं पर ही भटकती रहती हैं, उसी सर्कल में भटकती रहती हैं, वहीं-वहीं भटकती रहती हैं, ठीक है ना? ऐसा भी होता है और कुछ होती हैं कि इधर से और उधर भी जा सकती हैं, तो यह बहुत ही गुण, ठीक है ना? अभी यहाँ तक जिनको नॉलेज होगी वो आपको बता पाएँगे कि वहीं-वहीं क्यों भटकती हैं, उस सर्कल-सर्कल में क्यों भटकती हैं, ठीक है ना? तो क्या है कि जी पहले का जीवन और अब का जीवन बहुत ही मैंने अपने जीवन को समाप्त करने का जो निर्णय लिया बहुत ही गलत लिया और वह बेचारा खड़े-खड़े रो रहा था और जर्जर और जिस अवस्था में इंसान जाता है उसी अवस्था में रहता है और पहले ये लगा लो कि पहले वह पानी भी पी सकता था, रोटी भी खा सकता था और अपनी बुद्धि से अच्छे डिसीज़न भी ले सकता था, मगर उसने गलत डिसीज़न लेके अपने जीवन को समाप्त करा। कह रहा कि ना अब मैं पानी के लिए भी तरसता हूँ, खाने के लिए भी तरसता हूँ, अपने बच्चों से मिलने के लिए भी तरसता हूँ, तड़पता हूँ, अपने परिवार के लिए भी तड़पता हूँ। मैं जैसा भी था एक थोड़े दिन या साल, 2 साल या अपने जीवन भर में मैं कभी तो कर्ज़ा निकाल देता या कभी तो मैं ये सब कर देता, सारा सारा कुछ ठीक कर देता, मगर मैं यह डिसीजन लेकर के गलत करा। तो फिर उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने उस आत्मा को एक अच्छी सी जगह जाके स्थापित कर दिया, नहीं तो बहुत सी आत्माएं वहीं पे भटकती हैं और लोगों का खून पीती हैं। और बहुत से तांत्रिक ऐसे होते हैं, सारे तांत्रिक भी बुरे नहीं होते, ठीक है ना? बहुत से तांत्रिक बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना? और उन्होंने उसको वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे स्थापित कर दिया और मैं तांत्रिकों को और भी थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी श्मशान में जाके वो कई प्रेत आत्माएँ पकड़ लेते हैं और उन प्रेत आत्माओं को पकड़ के उसके बदले में उनको वह भोग प्रदान करते हैं। जा तू उस लड़की के ऊपर जा, जा तू उस औरत के ऊपर जा, जा इसका घर उजाड़ दे, जा इसको वशीकरण कर दे, ठीक है ना? तेरे को मांस मिलेगा, मदिरा मिलेगा, तो वह उस मांस और मदिरा के चक्कर में लोगों का जीवन खराब कर देते हैं, ठीक है ना? तो यह मैंने आप सभी को बताया, तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, ठीक है ना? तो आप बता सकते हैं, यह अनुभव बता सकते हैं, ठीक है ना? और यह अनुभव हमारा कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शिव हनुमंत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट दीपक भैया जी।